पर इसमें अभय, आप इतने सालों से राजनीति को ट्रैक करते हैं, जो खाप पंचायत और हरियाणा में खाप पंचायतों का जो वर्चस्व है, वहाँ सम्मानित किया जाना, किसान संगठन भी लगातार जो आ रहे हैं, शंभू खनौरी बॉर्डर पर अभी भी वहाँ किसान रोके हुए हैं, तो ऐसे में अब खिलाड़ियों पर दांव, राजनीति क्या कह रही है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो हमारे साथियों ने जो बात कही है, मैं सारी बातों से सहमत हूँ। अगर आपने मुझसे पहले बोलने के लिए कहा होता तो मैं कई बातें जो उन लोगों ने बोली हैं मैं भी उन बातों को बोलता। तो जो बात छूटी जा रही है वो ये है, सब मानते हुए सारी बातें में छूटी जा रही, वो बात ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव हार जाएगी? मतलब विनेश फोगाट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो भी हैं, एक तरफा मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हाँ। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है, उसके हारने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा चुनाव हार जाएगी या कोई कोशिश नहीं करेगी या उसके पास कोई रणनीति नहीं है या हरियाणा के समाज के लोग, समाज का कोई हिस्सा उसके साथ नहीं। तो आप ये नहीं मानते कि भाई चाहे किसान आंदोलन हो या महिला सम्मान की जो बात है कि विनेश फोगाट के जरिए कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर उड़ जाएगी? नहीं, उड़ तो गई है कांग्रेस। मैं कहता हूं बहुत फायदे में है कांग्रेस। और विनेश फोगाट न केवल खुद चुनाव जीत सकती हैं बल्कि दूसरों को भी चुनाव जीतने में मदद कर सकती हैं। जब वो प्रचार करने के लिए निकलेंगी तो उससे भी बहुत फायदा होगा कांग्रेस को। न केवल हरियाणा में होगा, हरियाणा के बाहर भी कांग्रेस फायदा पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बबीता फोगाट जो मैंने शुरुआत में कहा भी, वो चरखी दादरी से बीजेपी की उम्मीदवार थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली चुनावी रैली 2019 के विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से की, वो तीसरे नंबर पर आई। जो जाट समाज से आने वाले पहलवान और खिलाड़ी हैं, इस वक्त हरियाणा में जो माहौल है, हो सकता है कि आखिर में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट में उनकी रुचि न रह जाए। ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी का। मैं ये कह रहा हूं कि वो भाई दंगल फिल्म आई थी, फोगाट फैमिली वाज द टोस्ट ऑफ द कंट्री, पर वो तीसरे नंबर पर आई। अभी तो नहीं जीती, तो अब तो और भी मुश्किल है। मैं विनेश फोगाट के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, विनेश फोगाट की स्थिति अलग तरह की है। ओके, वो केवल पहलवान वाला मामला नहीं है, सब साथियों ने कहा भी, वो पहलवान वाला केवल मामला नहीं है। वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं है। वो जो जिस तरह से घटनाएं उनके विरोध में गई और उन्होंने जिस तरह संघर्ष किया, उससे वो उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, वो जो हैसियत है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, वो राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। वो हरियाणा से परे जाकर अगर वो कांग्रेस की राजनीति में जाती हैं तो कांग्रेस को सारे देश में फायदा पहुंचाएंगी, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगी। ये मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो ओबीसी वोट है, जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है जिसके अंदर अहीरवाल भी शामिल है, वो इलाका, और जो हिंदू पंजाबी वोट है, कुछ दलित वोटों का हिस्सा, इस सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां योजना में है कि वो बहुत ही जबरदस्त रूप से निकल कर आए और टक्कर दे और केवल एक तरफा लड़ाई में ना हार जाए। वो हार जाएगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसलिए कांग्रेस को गंभीरतापूर्वक और हिसाब से पूरी चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीजेपी तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ आप गठबंधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं है। वो कहने दो उनको, वो मतलब नहीं। राहुल गांधी सभी बॉक्स टिक कर देना चाहते हैं, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे दलों से वोट कटवा का काम भी लेगी, जो लेने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। तो हरियाणा के ये कांग्रेस बहुत फायदे में है, लेकिन अभी चुनावी लड़ाई बाकी है। अभी चुनावी लड़ाई बाकी है और यहां पर खिलाड़ियों पर दांव क्या उल्टा भी पड़ सकता है? बहुत सारे दर्शक अपनी राय भेज रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि विनेश फोगाट पे इतना फोकस करके कांग्रेस उल्टा नुकसान करा बैठे। योगेंद्र, ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं। संदीप भाई, विचार तो अपने अपने होते ही हैं और जिसे कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो सब चलता रहेगा। और अभय जी की बात बिल्कुल सही है कि अभी से किसी पार्टी को आश्वस्त नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को तो कम से कम कॉम्प्लेसेंसी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि भाई जीत ही गए, अब कोई बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी के, बाकी आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, मैं तो बिल्कुल विपक्ष में हूँ, लेकिन बीजेपी आखिरी ओवर तक मैच लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की एक स्ट्रेंथ है, बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ बलवंत तक्षक जी ने 3 शब्दों में सारी बात को समराइज कर दिया है। किसान, पहलवान और जवान, ये 3 मुद्दे लेके डूबेंगे बीजेपी को आज की तारीख में। और उसके लिए ये जो यदि विनेश फोगाट आती हैं, यदि बलवंत पुनिया आते हैं, बजरंग पुनिया आते हैं, तो जैसा दूसरे साथियों ने बताया,
वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं लेके आते। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, बहुत ही स्थानीय समीकरण पर निर्भर करता है, लेकिन इससे पूरे हरियाणा के मूड पे, पूरे देश के मूड पे असर होता है। और दरअसल कांग्रेस अगर लाना चाहती है तो शायद ये उनके मन में होगा कि ये तो पूरा आपका मूड अपलिफ्ट कर देगा, वो बात ज़रूर होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे हरियाणा में महिलाओं की स्थिति का जो सवाल जगमती जी ने उठाया था, जो सवाल बार बार दब जाता है हरियाणा के सार्वजनिक जीवन में, विनेश जैसी हिम्मत वाली, लड़ने वाली महिला आती है तो वो सवाल उठता है। बजरंग पूनिया को मैं इसलिए विशेष सलाम करता हूँ कि पुरुष होते हुए भी उसने यौन शोषण के सवाल पे खड़े होकर सड़क पे लड़ाई लड़ी। बहुत कम पुरुष ये काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़े सवाल हैं। और बड़ा बाकी चेहरा गाँव विनेश को उल्टा बनने पड़ना, दिया। ये सब वहां पर चुनावी क्रेडिट भविष्यवाणी, हंटिंग का भी ये भाई आपका आंदोलनों काम है, में इसमें जो तो खेल होता है, उस खेल में भी बजरंग पूनिया नहीं दिखे। लेकिन अब ये राजनीति का खेल है जो देखने में, सुनने में अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं ज़मीन पर उसकी वैसी ही गूंज सुनाई दे। और बहुत से दर्शक ये भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी जब तक रहता है उसका सम्मान रहता है, राजनीति में आने के बाद थोड़ा बेड़ा गर्क भी हो जाता है। हमने बहुत से खिलाड़ियों के साथ ऐसा होते देखा है। तो हरियाणा में राजनीति का ऊंट एक करवट ले रहा है और पहलवान इस दंगल में क्या जोर आजमाइश करेंगे या नहीं करेंगे, उससे लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी देखना बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।